शीशा पत्थर से टकराया है, एक दुश्मन पे प्यार आया है। कमाल है ए उमर, इतना स्ट्रॉन्ग हाथ, देसी की खाते हो क्या? कहते हैं कि बॉलीवुड को सबसे ज्यादा चॉकलेटी हीरो कपूर खानदान ने ही दिए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम था शशि कपूर का और दूसरा था ऋषि कपूर का। यानी चाचा भतीजे दोनों 60 और 70 के दशक के सबसे चॉकलेटी हीरो में से एक थे। लेकिन एक मामला ऐसा भी था जिसमें ऋषि कपूर न केवल शशि कपूर बल्कि बॉलीवुड के दूसरे टॉप अभिनेताओं से भी कहीं ज्यादा आगे थे। उनका ये रिकॉर्ड भी ऐसा जिसे छू पाना भी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऋषि कपूर बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता थे जिनके साथ तकरीबन 20 छोटी बड़ी हीरोइनों ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। सन 73 की पहली फिल्म बॉबी से लेकर 21वीं सदी तक की उन फिल्मों में भी ऋषि कपूर ने एक कारनामा किया जब उनकी गिनती बॉलीवुड के उम्रदराज हीरो में होने लगी थी। लेकिन इनमें साल 1976 ऐसा था जब उनके साथ एक दो नहीं बल्कि तीन हीरोइनों ने अपना करियर शुरू किया। हालांकि ये बात और है कि वे अपने स्टारडम को कायम नहीं रख पाई, लेकिन सच यही है कि ऋषि कपूर ने ऐसा किया था क्योंकि वे 70 दशक के सबसे चॉकलेटी हीरो थे। इसलिए आज हम उनकी एक ऐसी फिल्म बारूद की बात करेंगे जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। जैसी भगत एच.एस. भट्टाचार्य, जीतू ठाकुर के निर्माण, प्रमोद चक्रवर्ती के निर्देशन व राइटर सचिन भौमिक की लिखी एक्शन क्राइम ड्रामा रोमांस थ्रिल से भरी फिल्म बारूद की मेन कास्ट में ऋषि कपूर के अलावा थी रीना रॉय, सोमा आनंद, अशोक कुमार, मदन पुरी, प्रेम चोपड़ा, अजीत, मनमोहन, सुजीत कुमार और असरानी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। संगीतकार सचिन देव बर्मन के संगीत गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 5 गीत रखे गए थे फिल्म में। मतलब जो समझे मेरे संदेश का। सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। तू शैतानों का सरदार है। फिल्म बारूद का गीत संगीत बस ठीक ठाक ही था और सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत की बात करें तो लता मंगेशकर का गाया शीशा जो पत्थर से टकराया फिल्म का सबसे पॉपुलर गीत था। 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म बारूद को IMDb की तरफ से मिली 6.2 रेटिंग बताती है कि इसकी कहानी काफी हद तक अच्छी थी और इसे अच्छा बनाने में कितनी रकम खर्च हुई उस पर बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख के बजट में बनी फिल्म बारूद 1 करोड़ की कमाई कर फ्लॉप रहकर साल की 17वें नंबर की फिल्म थी, जबकि साल की नंबर 1 कमाऊ फिल्म 10 नंबरी और दूसरे नंबर की फिल्म लैला मजनू की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई थी। वैसे ऋषि कपूर के लिए साल 1976 अच्छा भी रहा और बुरा भी, क्योंकि उनकी 4 फिल्मों में से 2 फिल्में सफल और 2 फ्लॉप थी और बारूद बेशक बॉक्स ऑफिस इंडिया पर फ्लॉप थी, लेकिन अगर इसकी ओवरसीज कमाई पर नजर डालें तो फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, क्योंकि फिल्म जहां भारत में साल 1976 में रिलीज होकर 1 करोड़ की कमाई के साथ 17वें नंबर की फिल्म थी, वहीं सोवियत यूनियन चार्ट बस्टर पर यह 1978 में रिलीज होने के बावजूद वहां सबसे ज्यादा कमाऊ फॉरेन लैंग्वेज फिल्म बन गई थी। फिल्म को 6 करोड़ दर्शक मिले थे, जिससे फिल्म की कुल कमाई वहां 17 करोड़ 32 लाख तक पहुंच गई थी। इसके अलावा फिल्म बारूद सोवियत संघ में एक और रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही, क्योंकि सन 1951 की आवारा और 1973 की बाबी के बाद ये वहाँ तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई थी। हालांकि ये बात अलग है कि इसके बाद सन 1982 के डिस्को डांसर ने इसे 4थे नंबर पर खिसका दिया, लेकिन आज भी अगर हम सोवियत यूनियन चार्ट बस्टर की टॉप 10 फॉरेन फिल्मों की लिस्ट पर नजर डालें तो फिल्म बारूद हमें 9वें नंबर पर नजर आती है। वैसे फिल्म बारूद ऑफिशियली 1972 की एक इटालियन स्पेनिश फिल्म द समर टाइम किलर का रीमेक थी और निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती इसे पहले ऋषि कपूर की बजाय धर्मेंद्र के साथ बनाना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले वे धर्मेंद्र के साथ सन 71 की नया जमाना और 73 की जुगनू जैसी सफल फिल्में बना चुके थे, इसलिए धर्मेंद्र पर उनका ट्रस्ट ज्यादा था। हालांकि इस बीच 1975 में देवानंद के साथ उन्होंने वारंट जैसी फिल्म भी बनाई जो बेहद सफल भी रही, लेकिन इस दौरान धर्मेंद्र उनके फेवरेट बन चुके थे। हालांकि फिल्म के निर्माताओं से डिस्कस के बाद उन्होंने ऋषि कपूर के नाम पर मुहर लगा दी, जो उन्हें धर्मेंद्र से काफी कम फीस में भी मिल गए, लेकिन फिर भी प्रमोद चक्रवर्ती फिल्म में अपने फेवरेट धर्मेंद्र को लेना नहीं भूले, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी को भी मेहमान भूमिका के लिए मना लिया। वैसे कपूर फैमिली के साथ प्रमोद चक्रवर्ती ने इससे पहले 1969 की तुमसे अच्छा कौन है जैसी फिल्म बनाई थी, जिसके हीरो शम्मी कपूर और हीरोइन बबीता थी। लेकिन वो बात जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था कि
ऋषि कपूर बॉलीवुड के इकलौते ऐसे हीरो हैं जिनके साथ 20 हीरोइनों ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। तो डिम्पल कपाड़िया और नसीम के बाद सोमा आनंद तीसरी ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने ऋषि कपूर की फिल्म से डेब्यू किया। हालांकि सोमा की उम्र उस टाइम महज 18-19 साल ही थी और फिल्म में उनसे बड़ी एक दूसरी हीरोइन रीना रॉय भी थी। ऐसे में रीना रॉय जितनी बड़ी भूमिका हाथ लगना उनके लिए बड़ी बात थी। वैसे ऐसा कहा जाता कि सोमा पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी करना चाहती थी। लेकिन उनके पिता के दोस्त जानकी दास एक दिन जब उनके पिता से मिलने घर आए तो उन्होंने सोमा को फिल्मों में आने का प्रपोजल दे दिया। हालांकि सोमा ने तो इसे एक तरह से ठुकरा दिया, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वे हीरोइन बने और बड़ी हीरोइन बने क्योंकि वे खूबसूरत थी। बस इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते ही जब उन्हें फिल्म बारूद में ऋषि कपूर के साथ काम करने का मौका मिला तो वे इसे गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे ऋषि कपूर की सन 73 में ही फिल्म बॉबी के टाइम से ही बड़ी फैन थी। इसलिए वे पढ़ाई छोड़ तुरंत फिल्म करने को तैयार हो गई। वैसे सोमा को जो पहली फिल्म मिली थी वो दरअसल एक पंजाबी फिल्म दुख भजन तेरा नाम थी जो 1974 में रिलीज हुई थी, लेकिन उसमें उनकी छोटी सी भूमिका थी। लेकिन इसके उलट फिल्म बारूद में बड़ी भूमिका होने के बावजूद भी अदाकारी के जोर नहीं दिखा पाई। हालांकि उनके लिए एक अच्छी खबर ये जरूर थी कि दर्शक उन्हें हेमा मालिनी की कॉपी समझने लगे थे। वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि यूरोप में शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर के साथ उनके अफेयर की भी खबरें निकल कर आने लगी थी। हालांकि ऋषि कपूर फिल्म में अपनी इमेज से अलग एक डिफरेंट भूमिका में थे और ये उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग देश से बाहर यूरोप और अमेरिका में की गई थी। फिल्म की शूटिंग जहां न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नियर की गई थी तो कुछ सीन लास वेगास, स्पेन, स्विट्जरलैंड और पेरिस में फिल्माए गए थे, जहां एक पेंटर ने ऋषि और रीना को अपनी एक पेंटिंग गिफ्ट की थी जो याद के तौर पर रीना के पास आज भी मौजूद है। वैसे रीना और निदेशक प्रमोद चक्रवर्ती की एक सीन में कॉस्ट्यूम को लेकर बहस हो गई थी, क्योंकि प्रमोद सीन में रीना को बिकनी पहनाना चाहते थे लेकिन रीना ने मना कर दिया। सीन काफी इम्पोर्टेंट था इसलिए रीना स्विम सूट पहनने को तैयार हो गई। वैसे इस बहस के बाद प्रमोद ने रीना को अपनी अगली किसी भी फिल्म में साइन नहीं किया, जबकि सोमा को इसके बाद उन्होंने आजाद और जागीर जैसी फिल्मों में मौका दिया। वैसे फिल्म बारूद की शूटिंग के टाइम जहां निदेशक प्रमोद चक्रवर्ती रीना रॉय से नाराज थे तो रिलीज के बाद प्रेम चोपड़ा प्रमोद से नाराज हो गए। वैसे बात दरअसल ये थी कि प्रेम चोपड़ा फिल्म बारूद को मेहमान भूमिका के तौर पर करने को तैयार हुए थे, जैसा उन्होंने सन 73 की फिल्म बॉबी में भी किया था। लेकिन निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें बारूद में बजाय मेहमान भूमिका के क्रेडिट देने के मेन स्ट्रीम में क्रेडिट दे दिया, जिससे प्रेम चोपड़ा उनसे नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ऐसी छोटी मोटी भूमिका करने से उनके करियर पर असर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे आगे फ्यूचर में दोस्ती के लिए भी ऐसी भूमिकाएं नहीं करेंगे। वैसे फिल्म बारूद ऐसी थी जो संगीतकार एस डी बर्मन को डेडिकेट थी, क्योंकि उनकी मौत फिल्म की रिलीज से पहले 31 अक्टूबर 1975 को हुई थी, जिसके बाद अर्जुन पंडित, दीवानगी और त्याग ऐसी फिल्में थी जो कुछ कारणों से लेट रिलीज हुई थी। हालांकि इन सभी का संगीत एस डी बर्मन ने पहले ही तैयार कर रखा था, इसलिए जो थोड़ी बहुत कमी थी वो उनके बेटे आर डी बर्मन ने दूर कर दी। वैसे बारूद टाइटल से रिलेटेड भी एक किस्सा जुड़ा है, क्योंकि बारूद टाइटल से अब तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई सभी फ्लॉप हैं। पहली बारूद जहां 1960 में आई थी तो दूसरी 1976 में, तीसरी 1998 में और चौथी 2010 में रिलीज हुई थी। लेकिन इनमें से कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिसे सफलता मिली हो, इसलिए ऐसे में बारूद टाइटल की गिनती बॉलीवुड के फ्लॉप टाइटल में ही होती है। लेकिन इसके उलट एक बात यह जरूर है कि सन 76 की फिल्म बारूद के सिमिलर सन 98 की फिल्म सोल्जर की कहानी जरूर है, जिसकी कहानी राइटर सचिन भौमिक की लिखी हुई थी। वैसे 1998 की फिल्म बारूद का निर्देशन भी प्रमोद चक्रवर्ती ने किया था, जो उनके निर्देशन में बनी लास्ट फिल्म भी थी। तो ये तो बात रही फिल्म बारूद के अनसुने किस्सों की। अब बात 24 में फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो फिल्म बारूद को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली फिल्म बारूद बेशक बॉक्स ऑफिस इंडिया पर फ्लॉप थी, लेकिन ओवरसीज की बम्पर कमाई ने यह साबित कर दिया कि फिल्म की कहानी कतई कमजोर नहीं थी। वैसे भारत में भी इसे खराब बताने वालों की तादाद कम ही थी, क्योंकि फिल्म अपने समय से कहीं आगे की थी, जैसा उस टाइम अक्षर देवानंद की फिल्मों के साथ था, जो अपने समय से कहीं आगे की होने के बावजूद ज्यादा कमाई नहीं कर पाती थी। इसलिए कहानी के लिहाज से फिल्म बारूद को अच्छी फिल्मों में ही गिना जाता है। ओल्ड इज गोल्ड में फिल्म बारूद पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।